पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास पुनः होने वाली है खास। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं क्या भारतीय संविधान के उन अनुच्छेदों को जो कि 2026 के एग्जाम में अगर आप आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आपको परीक्षा देना है, तो हम जो है बात करें तो आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जो है समझा रहे हैं ताकि आप उसे याद कर ले, और चाहे एमसीक्यू में हो या तो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में मिल जाए, आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। तो इस सब से जो है जो प्रश्न बनेंगे, तो आइए हम लोग जो है पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने जो है अनुच्छेद बात करें 1 से लेकर जो है बात करें तो 32-35 तक हमने समझा दिया था। अब उसके आगे जो है हम लोग समझेंगे भाग 4। और भाग 4 में क्या दिया गया है, तो भाग 4 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या दिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है चर्चा किया गया है। तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और अनुच्छेद कितना से कितना है? 36 से 51। 36 से 51, 36 से 51। तो 36 से 51 की में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर ये क्या है सर? राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, इतना सा समझ लो कि क्या होता है कि हम जब कभी घर में होते हैं ना, तो घर में क्या होता है कि कुछ कुछ प्लानिंग ऐसे होती है। जैसे घर में होता है कि पैसा हो जाएगा तो 2 तल्ला बना लेंगे, फिर आगे जो है इसको प्लस्तरा करा लेंगे, इसमें टाइल्स लगा लेंगे, है ना। तो ऐसा भविष्य में जब पैसा होगा तब करेंगे, या ऐसा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, होता है ना कि मेरे पास भी एगो जो है कम से कम मोटरसाइकिल होना चाहिए या स्कूटी होना चाहिए, है ना, जिससे कि हम क्लास जा सके। एक जो है लैपटॉप होना चाहिए, एक आईफोन नहीं कम से कम फ़ोन तो होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ चाहिए लेकिन वर्तमान में नहीं है, और तो उसी तरह से जो है भविष्य में कभी होगा तो कर लेंगे। तो उसी तरह से बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में देश के भलाई के लिए, देश के मतलब देश की जनता के भलाई के लिए, ये जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान को लिख रहे थे तो कहा कि देखो भाई, अभी बहुत सारे बातें तो अभी हमारे पास संसाधन नहीं है जो कर सकते हैं, लेकिन जनता के भलाई वाले जितने भी जो काम है मैं इसमें लिख दिए रहा हूं। भविष्य में जैसे ही संसाधन होगा, ठीक है, उसको क्या करना, मूल अधिकार में कन्वर्ट कर देना, या जब कानून बनाना तो इसको देखना, ठीक है, पढ़ना कि भाई इसी तरह का कानून बनाओ जिससे कि क्या हो, जनता का भलाई हो। ठीक है, तो इसलिए जो है राज्य, राज्य का मतलब देश, देश जब भी क्या बनाएगा, नीति, ठीक है, तो उसके लिए निर्देश मतलब जो है बात यानी करें तो निर्देशक निर्देश दिया गया है कि आपको इस तरीका से करना चाहिए। तो अनुच्छेद में आइए हम लोग जो है जानते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा है कि यह अनुच्छेद शासन करने के लिए निर्देशात्मक सिद्धांत है। क्या है ये? सिद्धांत। एक बात समझिएगा, सिद्धांत और नियम में अंतर है। सिद्धांत है ना, और एक होता है नियम, जिसको नियम का मतलब कहते हैं क्या, एक्ट, है ना, एक्ट, यानी कहने का मतलब क्या, कानून। ठीक है, तो कानून का मतलब है कि लागू होगा, ये होगा ही होगा। ठीक है, और सिद्धांत का मतलब है कि बात करे भाई कि जो ऐसा होना चाहिए, जैसे हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सदा सच बोलना चाहिए लेकिन झूठ बोल लेते हैं। ठीक है, ये कोई कानून नहीं है कि झूठ बोले तो जीभ काट लेंगे। अगर ऐसा कानून आ जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका भविष्य में ऐसा कोई जो है ये कहने का, तो सिद्धांत का मतलब है कि होना चाहिए, प्रिंसिपल्स हैं कि जब भी हम काम करेंगे इसका ध्यान रखेंगे। तो कहता है कि यह अनुच्छेद शासन करने के लिए निर्देशात्मक है, जो आदेश देता, निर्देश देता कि ऐसा ही करना देश को चाहिए, है ना। कैसा? तो भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्यों के, है ना, राजनीतिक लक्ष्यों के को दिशा, है ना, को दिशा देते हैं, को क्या करते हैं, दिशा देने का काम करते हैं। क्या कि समाज में जो है जितने भी लोग हो रहे हैं सभी को न्याय मिल सके, है ना, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर कि भाई जो कोई अमीर जो गरीब है वो भी थोड़ा सा उठे, है ना। तो कोई ऐसा नियम बनाए सरकार जिससे कि उनका भी क्या हो, उत्थान हो, उनको भी देख रेख करके जो है काम करना चाहिए। फिर राजनीतिक लक्ष्य, भाई सभी, चाहे वो जिस किसी भी धर्म से आते हों, जिस किसी भी समुदाय से आते हों, जिस किसी भी वंश से आते हों, भाई चाहे उनकी संख्या बहुत कम ही हो, लेकिन राजनीतिक अधिकार उनको भी मिलना चाहिए, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, खड़ा जो है चुनाव में खड़ा होने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जब भी कोई नीति बनाइएगा ना तो इस सब चीज का ध्यान रखिएगा। मुख्य जो है राज्य को दिशा देते हैं, ये संवैधानिक रूप से गैर न्यायिक है,
गैर न्यायिक का मतलब होता है कि अगर ऐसा कोई नहीं करता है, जैसे मान लीजिए कि जो है किसी को जो है 8 घंटा से अधिक काम नहीं करवाइए। अगर मान लीजिए कि जहाँ पे महिला और पुरुष दोनों लोग काम कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम की व्यवस्था कर दीजिए, या उन लोग का सेफ्टी का व्यवस्था कीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए। लेकिन कहीं पर अगर नहीं कर पा रहा है, ये कह रहा है कि भाई करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जहाँ तक संभव हो करना चाहिए। तो अगर कोई नहीं कर पा रहा तो ऐसा नहीं कि उसको उठा कर जेल में डाल देंगे, है ना, वो कहेगा कोशिश करेंगे सर, मतलब पनिशेबल नहीं है, यानी जो है गैर न्यायिक है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल जाइएगा, ठीक है। हाँ, देश का संसाधन बढ़ जाएगा, देश का संसाधन उतना हो जाएगा, जैसे गुंजन सक्सेना एक मूवी बना है, ठीक है, एयरफोर्स पर, तो उस समय जो है एयरफोर्स में कोई केवल महिला जाती ही नहीं थी, तो उसका सिस्टम ही नहीं था, उसका जो ड्रेस चेंजिंग का या तमाम तरह चीज का। और आप जब आप विंग कमांडर बनते हैं, आप जो होते हैं, तो आपको एकदम टाइम पे पहुंचना होता है, और डॉट टाइम पे आप लेट हो जाती, क्योंकि वहां पर पुरुष लोग निकलेगा तब तो ड्रेस चेंज कर पाती। तो इसलिए, या मान लीजिए मजदूर लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर जो है सब बंद है और आग लग जाए, तो भाई फायर को अति करने के लिए होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, ये सब चीज होना चाहिए जहाँ भी काम हो रहा है। तो ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो लेकिन ये जो है आपका सिद्धांत है ना, ये आपका क्या है, ये आपका न्यायिक, मतलब इसको कोर्ट में आप लेके नहीं जा सकते हैं। एक के पर नीति निर्धारण में मार्गदर्शक है, यानी जब भी कोई कानून बनाइएगा, इस तरह का कानून बनाइएगा, ठीक है, जैसे कि जितने भी जो गर्भधारण की हुई माँ है, तो उनका शिशु अच्छे से जन्म हो, इसमें सरकार क्या करे, उसमें कुछ ना कुछ सहायता राशि दे, है ना। और फिर उसके बाद जो है मान लीजिए कि जो माता जब प्रसव में होती हैं, तो उस समय जो जब ये होता है ना, डिलीवरी टाइम होता है, तो उस समय जो उनको छुट्टी चाहिए, तो अवकाश मिले, भाई उसको नौकरी से मत निकाल दीजिए, है ना, ताकि वो भी जो है जॉब कर सके, ठीक है। और स्त्री को नहीं, पुरुष को भी छुट्टी मिलता है, ठीक है, पुरुष को मिलता है, क्योंकि उस दरमियान जो हॉस्पिटल है, घर है, सब चीज को देखना रहता है, तो इस तरह का छुट्टी का प्रावधान कीजिएगा। तो ये सारा चीज किसमें दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व में दिया गया, ऐसा करना चाहिए। यानी आज भले सरकार नीति नहीं बना पा रहा हो, लेकिन भविष्य में जब हमारा सरकार सक्षम हो जाएगा तो इस प्रकार का नीति बनाना चाहिए। तो ये हमारे संविधान बनाने वाले लोगों ने ऐसा निर्देश दिया, नीति बनाने से पहले निर्देश थोड़ा सा दिया कि ऐसा ऐसा करना, ठीक है। तो क्या क्या दिया, तो बात तो समझ में आ गया। मुख्य रूप से यानी 36 से 51 में यही चर्चा किया गया है कि जब भी संसद या बात करें, जैसा सभी को रोजगार मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको काम मिलना चाहिए, सबको शिक्षा मिलना चाहिए। देश हमारा शुरू में आजाद हुआ था, तो उस समय हम सबको शिक्षा उपलब्ध नहीं कर सकते थे, है कि नहीं। फिर तो उस समय जो बाद में हम लोग क्या किए, शिक्षा को एक जो है मूल अधिकार में लेकर आ गए, ठीक है। कहा कि क्लास 1 से लेकर 8वां तक की पढ़ाई को हम लोग फ्री में कराएंगे, मुफ्त में कराएंगे। पढ़े थे ना, 6 से भी 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा, निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। तो ये कब किए, जब हमारे पास पैसा आ गया तब किए। फिर उसके बाद सबको नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। अभी देश से नेता लोग वादा भी कर रहे हैं कि हम लोग भाई बिहार में जो है हर एक परिवार के एक सरकारी नौकरी दे देंगे, ठीक है। तो ये नौकरी मिलना चाहिए, सबको नौकरी मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। ये सरकार कहती है कि काम देंगे, लेकिन कहता है भाई हमारी क्षमता के अनुसार, जितनी हमको क्षमता उतना ही कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो है नीति निर्धारण में, जब भी सरकार नीति बनाएगा, नियम बनाएगा, एक्ट बनाएगा, कानून बनाएगा, तो डीपीएसपी के चीजों को उठाकर कहेगा कि देखो हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा कहा था, अब आज उसको हम क्या कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार था, अब एक और सरकार जुड़ा हुआ है, कौन सा, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो इसको क्यों लाया गया, इसलिए लाया गया ताकि जो है बात करें तो जो है लोकल स्तर पे जो समस्या होगा उसको समाधान करने का काम लोकल स्तर के लोग ही करेंगे, समझ ज्यादा होगा, इसलिए मुखिया सरपंच वाला व्यवस्था लाया गया। आजादी के पहले क्यों नहीं लाया गया, आजादी के पहले, आजादी के बाद तुरंत क्यों नहीं लाया गया, भाई उसमें जमींदारी व्यवस्था था, समाज के लोग जागरूक ही नहीं था, जानता ही नहीं था। अगर पंचायती व्यवस्था आ भी जाता तो जमींदार लोग उस पर ये कर लेते। तो भाई समय जब बदला, लोगों के अंदर अवेयरनेस आया, तब क्या किया गया, तब जो है आपको जो है इसको, है ना, क्या किया गया कि आपको जो है इसको जो है 1992 1993 में पंचायती राज व्यवस्था के तहत एक स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट आ गया, है ना। पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट पढ़ाए थे, भाग में भी बताए थे, समझाए थे उसमें, है ना। नगर पालिका आपका शहरी व्यवस्था में, और ग्राम पंचायत कहाँ पर, है ना, आपका ये गांव में, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद 40 यहाँ पे नहीं दिया गया है, ग्राम पंचायत का संगठन गठन किसे हुआ था, अनुच्छेद 40 से है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए समान नागरिक संहिता दिया गया है। जैसे
ज्यादा नहीं पूछता है, बस अनुच्छेद 36 से 51 याद रखिएगा, राज्य के निर्देश सिद्धांत है। और अनुच्छेद 44 में क्या दिया गया है, समान नागरिक संहिता। इसको क्यों पूछेगा, आप और क्यों डिलीट कर दिए, आप अपने मन से जो बुझाएगा डिलीट कर दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है। देश के सामने जो मुद्दा चल रहा होता है ना, समाज में जो चल रहा होता है उसी से रिलेटेड बातें पूछी जाती है, एग्जाम पूछता है आपका। जैसे अभी हाल में ही जो है यूसीसी यानी जो है जो आपका सिविल जो है कोड जो है ना, तो समान नागरिक संहिता पर चर्चा चल रहा है, जिसमें क्या है कि सभी है ना, सीएए भी कहते हैं इसको, तो बात करें सीएजी नहीं, तो बात करें यहाँ पर क्या कि जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का लक्ष्य है, ठीक है। यानी यहाँ पर बात करें तो आपका जो है समान नागरिक संहिता, इसका मतलब समझिएगा, जैसे क्या है कि मुस्लिम लोगों को जो है ना, तलाक का प्रक्रिया अलग है। ईसाई में किसी से अगर विवाह संबंध समाप्त करना है तो उसका सिस्टम अलग है। हिंदू में अलग है। मुस्लिम में आप विवाह करने का तरीका भी अलग है, वो एक से अधिक कर सकते हैं। हिंदू में आप एक से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, ईसाई मुस्लिम और जो है बात करें हिंदू सिख, ये सबका जो नियम जो अलग अलग है, जिसमें कि सामाजिक क्या हो रही है, विविधताएं जो है, सामाजिक समस्याएं भी तरह तरह का रहा है। जैसे कि बहुत पहले क्या था कि 3 बार तलाक 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 बोल देंगे तो तलाक मान लिया जाएगा, ये तो भाई कानूनी रूप से नहीं है। तो ये सब जो है चुनौतियां जो आ रही थी, और सभी भारत के नागरिकों को एक समानता में लिया जाए, सामाजिक स्तर पर एक जैसा ला दिया जाए, इसके लिए जो है समान नागरिक संहिता लाया जाए कि विवाह का जो है एक्ट एक तरह का हो, है कि नहीं। फिर बात करें कि जो है अपना जो है संपत्ति का बंटवारा, जैसे पुरुष में जो अति हिंदू में होता है कि जो है बेटा को जाएगा, है ना, फिर बेटी को भी मिलने लगा। तो कहने का मतलब है कि ये संपत्ति का बंटवारा भी जो है, संपत्ति का जो बंटवारा भी है, तो इसका भी जो है चर्चा जो है किसमें किया गया है ना, इसी में जो है किया गया है कि भाई संपत्ति का बंटवारा के लिए भी नियम कानून किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी संप्रदाय के लिए अलग अलग नहीं हो, एक जैसा हो। हालांकि अभी ये लागू नहीं हुआ है, डिमांड थी जो है संसद में इसकी बात चल रही है। तो सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक जैसा कानून हो, एक जैसा कानून हो, धर्म के आधार पर अलग अलग ना हो, उसे ही क्या कहेंगे, समान नागरिक संहिता। क्या कहेंगे, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद किसका संबंध है, अनुच्छेद 44, ये बीबीआई है, आज से पूछ सकता है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद का 44 का संबंध है। फिर पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद कितना, 48 का ए, अनुच्छेद 48 का ए, अनुच्छेद 48 यानी 48 का ए। यह जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरण और वन जीव का क्या करे, सुरक्षित करे। देखिए यहां भी कह रहा है कि नागरिक संहिता मतलब एक समान कानून लागू कीजिए। यहाँ पे क्या किया है, निर्देश दिया है, लेकिन ये जबरदस्ती नहीं लागू कीजिए। यानी समय आएगा ना, ऐसा समय समाज में समरसता आ जाए, हिंदू मुस्लिम इस बात को समझने लायक हो जाए, सभी धर्म के लोग समझने लायक हो जाए कि हम सबको एक जैसा कानून चाहिए, तब इसको क्या कीजिएगा, लागू कीजिएगा समय आने पर, ठीक है ना। फिर उसके बाद पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए। अब नहीं कीजिएगा तो जेल में थोड़ी डाल देंगे, ठीक है। लेकिन कहता है राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह पर्यावरण और वन जीव का संरक्षण सुनिश्चित करे। इसलिए देखिए जहां भी वो काटता है ना, तो उसके एवज में क्या करता है, हम लोग को पोल्यूशन का क्या होता है, पोल्यूशन का कटवाते हैं ना, कि गाड़ी लेते हैं तो पोल्यूशन का कटवाते हैं ना, तो पोल्यूशन का मतलब क्या, वो पैसा से आपको देखिएगा जगह जगह वृक्ष लगाए जाएंगे, ठीक है। तो सरकार आपसे जो गाड़ी चलाए, पोल्यूशन लिया और सब वृक्ष लगाने की प्रक्रिया करता है। वैसे ही कंपनी जहां खुलता है तो वहां भी, ताकि जो है पर्यावरण क्या रहे और वन जीव सुरक्षित रहे। ये किस में दिया गया है, 48 के ए में दिया गया। तो ज्यादा नहीं, भाग 4 में बस 2 को याद रख लीजिएगा, 4 को याद कर लीजिएगा, एक और 4 नहीं, अनुच्छेद एक याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद है ना, कौन, तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है ना, ग्राम, है ना, ग्राम पंचायत, है ना, पंचायत का गठन, ठीक है ना, ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40। एक इंपॉर्टेंट ये है, अनुच्छेद 44 कितना हो गया, समान नागरिक संहिता, है ना, और 36 से 51 तो इसे याद किए ही हैं। और बात करें तो 48 का ए, है ना, क्या हो गया आपका, पर्यावरण संरक्षण, अनुच्छेद 40 आपका हो गया क्या, है ना, ग्राम पंचायत का गठन। दैट्स कंप्लीट हो गया आपका, ये आपका कौन, भाग 4, ठीक है। आइए भाग 4 के बाद हम लोग जानते हैं भाग 4 का क, ठीक है।
अब जो है भाग 4 का क, इसको जो है जोड़ा गया है ना। तो बात करें यहाँ पर जो है देखिए क्या था कि भाई हमारे पास तो मौलिक अधिकार है, जैसे कि आप घर पे रहते हो, तो घर पे रहते हो तो आपको अधिकार है घर पे कि आपको जो है रोटी मिल जाएगा, 2 टाइम खाना 3 टाइम खाना मिलेगा, आपको सोने के लिए बिछौना मिलेगा, सुतिए पूरा, ठीक है। और उसके बाद जो है बात करें तो आपको कभी जो है कपड़ा मिल जाएगा, है ना, पर्व त्योहार हुआ तो 2-4 पैसा मिल जाएगा, जाइए, है ना। तो ये सब आपको अधिकार है, नहीं दीजिएगा आप कहते हैं ना, क्या नहीं दीजिएगा, आप कहते हैं पूरा अधिकार से कहते हैं कि मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट्स है, हमरना है घर, ठीक है, तो ये आपका अधिकार है। तो भारत सरकार ने भी क्या किया था, देखिए याद कीजिए, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 3 में क्या था, मौलिक अधिकार, भाग 3 में भी क्या पढ़े, मूल अधिकार, और भाग 4 ठीक है नीति निर्देशक तत्व आया। तो कहा कि भाई तुमको अधिकार मिल गया तो कोई कर्तव्य नहीं है, मतलब पापा कहें कि जो है पापा से पैसा मांगे कि हमको पैसा दीजिए, हमको फी देना है, तो ठीक है फी तो देंगे, एक जो है एक गिलास पानी लेकर आओ, तो ना हम पानी लेकर नहीं आएंगे, तो अरे तो तुमको खाली जो ये है, यानी जो है कहने का मतलब है कि आपको जो है अधिकार मिला है तो कुछ कर्तव्य भी है, बड़ों का बात माने, बड़ों का सहयोग करे, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप देश में रह रहे हैं तो देश की जो सुविधाएं आपको मिल रही है, इतने सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो आपको देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम देश के लिए जो है सम्मान में, देश की अखंडता को बनाए अक्षुण्ण बनाए रखने में, देश को कभी भी आपात स्थिति में हमारी जरूरत पड़ती है तो हम क्या करेंगे, आएंगे, देश की जो है बात करें तो यहाँ पर वन संसाधन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, देश की जो है भी समान संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये सब जो है हमारा क्या है, कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है, हमने पिछले वीडियो को बताया, कमेंट करके अवश्य बताइए, ठीक है। तो किस कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जो हम लोग बाद में जुड़ा है ना। और आर्टिकल अनुच्छेद कितना है, 51 के ए, है ना, यानी 51 का क में जो है इसको जोड़ा गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। तो बात करें कितने मौलिक कर्तव्य है, 11। क्या क्या, राष्ट्र का सम्मान कीजिए, संविधान का पालन कीजिए, संविधान के अगेंस्ट मत जाइए, ठीक है, संविधान का क्या कीजिए, पालन कीजिए, संवैधानिक संस्थाओं का क्या कीजिए, सम्मान कीजिए। संवैधानिक संस्था का मतलब जो सरकारी संस्थान है, जैसे कि आपका विधायिका है, कार्यपालिका है, थाना है, विद्यालय है ना, रेलवे है, तो ये जो भी संस्थान संवैधानिक, जो संवैधानिक संस्थान है, रेलवे नहीं, जो भी संवैधानिक संस्थान है, ठीक है ना, उसका क्या करे, सम्मान करे। जैसे हमारा जो संसद हो गया, हमारा विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, है ना, देश की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, और क्या करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखेंगे। ऐसा नहीं कोई परंपराओं को ढोते रहेंगे जिसमें क्या करें, डाइन डाइन करके इसको मार दिए, नहीं भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझिए, है ना, उसको क्या हुआ है समाज में, मतलब अपना दृष्टिकोण वैज्ञानिक रखिए, पुरानी जो रीति रिवाज, जो मूढ़ मान्यताएं हैं, अवैज्ञानिक तरीके हैं, उसको नहीं ध्यान दें। आप अहिंसा को अपनाएं, ठीक है, यानी आप हिंसक नहीं हो जाइए, आप अहिंसा पूर्वक हर कोई कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण, जो मान लीजिए कि हमारे से बुद्ध भगवान का कोई चीज है, बोध गया में है, राजगीर में है, ठीक है, दिल्ली के अंदर है, संग्रहालय के अंदर है, तो वो सांस्कृतिक धरोहर का क्या रखेंगे, संरक्षण करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। तो ये सब हमारा क्या है, कर्तव्य है। घर में रहो, घर की साफ सफाई रखो, तुम भी खुद साफ सुथरा रखो, अच्छा बोलो, अच्छा व्यवहार करो, तब घर में तो 2 थप्पड़ खा जाओगे, तुम्हारा ये क्या है, कर्तव्य है कि नहीं। तो मौलिक कर्तव्य क्या हो गया, भाग 4 के क में हो गया। तो इस वीडियो में जो है आपको हमने क्या क्या पढ़ा दिया, भाग जो है बात करें, भाग 4 पढ़ाया। भाग 4 में हमने बताया राज के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, और भाग 4 के क में बताया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और बस इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।